जयपुर में ईआरसीपी परियोजना के शिलान्यास के बाद प्रदेश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि भजनलाल सरकार का एक साल बेमिसाल रहा है। हमने जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया। उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हमने युवाओं के साथ न्याय भी किया है। मंत्री गौतम कुमार से खास बातचीत की इस दौरान हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। पूर्वी राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखकर शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इसके जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें पूरी ईआरसीपी मूर्त रूप लेती हुई नजर आएगी। हमारे साथ भजनलाल सरकार का एक साल का कामकाज भी पूरा हो चुका है। कल प्रधानमंत्री का 10 दिन के अंदर अंदर दूसरा दौरा रहा है। खासकर की राजस्थान सरकार की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सर, निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं, वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान सरकार के इस एक साल के कार्यकाल पे जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में जिस प्रकार का उत्साह था, कल का कार्यक्रम आपने देखा होगा। जनता ने भरपूर समर्थन कल एक साल के कार्यकाल को दिया है और जो काम इस सरकार ने किए हैं वो भी हम सबके सामने है। इस एक साल में जो ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से लंबे समय से इसकी बात तो की जा रही थी। पिछले वाले सीएम साहब जो है वो इस बात को बहुत कहते थे कि हम कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और हमारी सरकार बनती है पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति जो आपने देखी होगी, लगातार लगते हुए दिल्ली जाना, मध्य प्रदेश जाना, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को यहाँ इनवाइट करना, और आपने देखा होगा उसको धरातल पर लाने का काम किया। उसका एमओए के जो प्रश्न थे उनको भी दूर करके देश के प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते के ऊपर जो है अपनी राय भी दी है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया है दोनों ही मुख्यमंत्री जी को कि बरसों से जो विवाद जो इतने सालों से उलझा हुआ था उसको सुलझाने के लिए जिस प्रकार से दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने पहल की, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया। और निश्चित रूप से ये जो 19 जिलों को और 3 करोड़ जनता को वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो भजनलाल जी की सरकार है, वास्तव में जनता को राहत मिलेगी। और इससे केवल ईआरसीपी पे ही नहीं, चाहे से यमुना जल समझौता हो, चाहे से जो आप देखेंगे किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, हर जो काम सरकार ने किया है उसकी चर्चा कल प्रधानमंत्री जी ने भी की और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी उन्होंने की है। और आपने देखा होगा जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरह से आपने देखा होगा पिछली सरकार में युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ था वो भी हम सबके सामने है। हमारी सरकार बनती है, उन नकल माफियाओं पे उनको कसने का काम भी करती है, उनको जेल भेजने का भी काम करती है। और केवल जेल भेजने के ही नहीं, साथ साथ में उन युवाओं को नया रोजगार मिले इसकी चिंता भी हमारी सरकार करती है। और आपने देखा होगा इस एक साल में नए रोजगार भी युवाओं को मिले हैं और नई भर्तियों की भी विज्ञप्ति जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आप देख सकते हैं इस एक साल में जो बजट आया था, उस बजट को लेकर के भी जिस तरह से कांग्रेस ने प्रतिक्रियाएं दी थी, उनकी सरकार तो 4.5 साल तक सोई रही। हमारी सरकार पहले साल में ही बजट भी लाती है और बजट में घोषणाएं भी करती है और उनको धरातल पे लाने का काम भी करती है। आपने देखा होगा बजट आया तब पता नहीं क्या क्या इन्होंने कमेंट्स किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने उन सबको धरातल, जितनी भी सारी हमने घोषणाएं की थी हमारे घोषणा पत्र, उनमें से 60% घोषणाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस साल के बजट में भी जो भी काम किए थे उनके टेंडर्स लग चुके हैं, आधे काम धरातल पर चालू भी हो गए और पूरा होने को आए। तो आप कह सकते हैं जिस तरह से ईआरसीपी परियोजना लागू हुई है तो 3 दशकों से जो सियासत चली आ रही थी वो खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से सारे ही विवादों का निपटारा हो चुका है। राजस्थान की 3 करोड़ जनता को ईआरसीपी के माध्यम से जल जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा। सर, सरकार का एक साल का कामकाज पूरा हुआ है, तमाम योजनाएं सरकार राजस्थान में लेकर आई है, लेकिन कल जिस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा था वो किसका करिश्मा था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक साल में पूरी इस सरकार में जो काम किया है पूरे राजस्थान में, आपने देखा होगा राजस्थान के हर पंचायत से लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उनका उत्साह देखने लायक था। देश प्रधानमंत्री जी जैसे में उद्बोधन दे रहे थे तब तक भी आप देखेंगे तो पूरे हाईवे पे बसें ही बसें खड़ी थी। आधे लोग तो कार्यक्रम जो है
जाम की वजह से पहुंच ही नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी कल रैली थी। सर, एक अंतिम सवाल। जिस तरह से ईआरसीपी आई है, पूर्वी राजस्थान के 21 जिले इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। अब उम्मीद जदा है शेखावटी जो क्षेत्र है उसके लिए यमुना जल बंटवारा हरियाणा सरकार के साथ राजस्थान सरकार का हुआ है, वो कब तक आ पाएगी? आपने हमारे मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति वो आपने देखी है। ईआरसीपी का भी हुआ है, यमुना जल समझौते का भी होगा। राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, हर घर जल हर घर नल, हर खेत को पानी, उस भावना को पूरा करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल मंत्री गौतम कुमार दत्त का साफ तौर पर कहना है कि हर घर में नल होगा, जल होगा और युवाओं के लिए रोजगार भी होगा और 1 साल का कामकाज भी बेमिसाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का रहा है। वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज, जयपुर।